श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरत्हुई का पारायण चल रहा है और वीरत्हुई की 25वीं गाथा आप सुन रहे हैं। 25वीं गाथा का प्रथम शब्द पूढ़ो व में आपने सुना। दूसरा शब्द धूणई, पूढ़ो व में यानी पृथ्वी के समान सहनशील, और धूणई यानी कर्म मेल को, पाप मेल को जिन्होंने धो दिया था, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर। ये दो शब्द का विश्लेषण आपने सुना। आइए आज इसी 25वीं गाथा के अंतर्गत आने वाला तीसरा शब्द पूढ़ो व में धुणई और तीसरा शब्द है विगय गेही। विगय गेही का मतलब है विगत ग्रद्धि। विगत ग्रद्धि, विगत यानी चली गई है, चला गया है। क्या चला गया? तो कह रहे हैं गेही यानी ग्रद्धि का भाव। ग्रद्धि का मतलब होता है आसक्ति का भाव, पकड़ का भाव, अधिकार का भाव, मेरे पने का भाव, चिपकना किसी भी चीज से, लगाव होना, अत्यंत राग होना। आप जानते हैं कि अध्यात्म जगत में आसक्ति आत्मा की अशक्ति कही जाती है। जहाँ आसक्ति है, ममत्व है, मूर्छा का भाव है, लगाव है, अधिकार है, मेरे पने का भाव है, वहाँ पर आत्मा वीक है, अशक्त है, कमजोर है। जैसे व्यवहारिक जगत में शरीर कमजोर हो जाता है बीमारी की वजह से या अन्य किसी भी कारण से, शरीर वीक हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं अध्यात्म जगत में ठीक इसी प्रकार से आसक्ति अशक्ति का कारण बन जाती है। आत्मा की जो शक्ति है, जो उसकी ताकत है, वो दब जाती है, आच्छादित हो जाती है। और सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं विगय गेही, जिनकी आसक्ति चली गई थी। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा उल्लो सुक्को यदो छूटा। उल्लो सुक्को यानी गीला और सूखा, दो प्रकार के मिट्टी के गोले हैं। अब अगर उन मिट्टी के गोलों को, मिट्टी की गेंद को अगर कोई दीवार पर मारता है, फेंकता है, तो क्या होता है कि जो गीला है मिट्टी का गोला, गीली मिट्टी की जो गेंद है, जो गोला है, वो उस दीवार के ऊपर चिपक जाता है। और जो सूखा गोला है, सूखी मिट्टी की जो गेंद है, वो दीवार को टच करती है लेकिन तुरंत नीचे गिर जाता है। यही बात होती है कि जो आसक्त आत्माएं हैं, जो मूर्छित चेतना है, जिनके भीतर में ग्रद्धि का भाव है, ऐसी आत्माएं हर पदार्थों के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ चिपक जाती है, अटैच हो जाती है। और ज्ञानी कहते हैं कि यही अटैचमेंट, यही आसक्ति जो दुर्गति का कारण बनती है। इसलिए अनासक्त चेतना का विकास करो। सुधर्मा स्वामी जी ने कहा विगत गेही,
विगई गेही यानी विगत ग्रद्धि भगवान महावीर स्वामी आसक्ति से पूर्णतया रहित हो गए थे। आप और हम अपने जीवन में चेक करें कि कहाँ कहाँ हम चिपकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं। आपके मन में सवाल पैदा होगा कि जब तक शरीर है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर की चेतना थी, तीर्थंकर की आत्मा थी, ऐसे हम कहाँ हैं? हम तो संसारी जीव हैं, इसलिए सारे ही कार्य करने होते हैं और सारे कार्य करते हुए आसक्ति कहीं न कहीं तो होती ही है, पकड़ होती ही है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। कई लोगों की ये धारणा होती है कि अगर हम आसक्ति का भाव ना रखें, अगर हम उस काम के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति अगर हमारा जुड़ाव ना हो तो वो काम अच्छे से होगा कैसे, रिश्ते नाते निभेंगे कैसे? जुड़ाव तो बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि कर्तव्य भाव से अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन उसकी जाति क्या है, उन पदार्थों का स्वभाव क्या है, इसको जानो। आचारांक सूत्र में बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है ज्ञानियों ने। आचारांक सूत्र कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता उसकी पूरी देखरेख करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चा अपने माता पिता का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनके सारे कार्य करता है। तो ये जो कार्य है, ज्ञानी कहते हैं कि ये सब होता है, लेकिन फिर भी ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि सब एक दूसरे के सहयोगी तो हैं, लेकिन कोई किसी को शरण नहीं दे सकता, कोई किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकता। जैसा कि जैन दर्शन ही नहीं, अन्य और भी दर्शन ये कहते हैं कि अकेला व्यक्ति जन्म लेता है, जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कई बार ट्विंस भी पैदा हो जाते हैं, और कई बार पढ़ने सुनने में ये भी आता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चे भी कई बार अपवाद के रूप में 3-4 भी जन्म ले लेते हैं। चाहे वो ट्विंस के रूप में जन्म ले, चाहे एक साथ 3-4 के रूप में जन्म ले, लेकिन फिर भी सबके भाग्य अपने अपने अलग अलग होते हैं। कोई किसी का शरण दाता नहीं होता, शरण देने वाला एकमात्र धर्म होता है। शरण होती है ज्ञानियों की, वीतराग परमात्मा की, अरहंत के द्वारा बताए हुए धर्म की। तो अटैच होना ये कोई जरूरी नहीं है। जहाँ मूर्छित भाव होते हैं, जहाँ हमारी चेतना मूर्छित हो जाती है, वहाँ पर लगातार लगातार कर्मों का बंधन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें कि भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और खाना खाते हुए उसके साथ बहुत ज़्यादा आसक्ति का भाव भी हो सकता है, और ये भी सोच हो सकती है कि ये खाना मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि शरीर मेरी साधना का साधन है, और इस साधन को समय समय पर इसको खुराक देना ये जरूरी है। तो अग्रद्धि भाव से, समभाव से उस भोजन को प्रसाद समझ करके भी धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के भाव से अपने आप को भर करके भी उसको ग्रहण किया जा सकता है। और अगर जागृति नहीं है तो व्यक्ति उस भोजन के साथ जुड़ता है। अगर उसके मनपसंद टेस्ट वाला भोजन है तो वो उसकी बहुत सराहना करेगा, बहुत प्रशंसा करेगा, वाह मज़ा आ गया, क्या चीज़ है, क्या टेस्ट है, लाजवाब है। जब वो जितनी देर तक उस भोजन को खाएगा तब तक भी वो आसक्त रहेगा
और खाने के बाद भी वो उस आसक्ति को छोड़ेगा नहीं, बार बार उसका चिंतन करेगा, और दोबारा अगर वही चीज़ बनी है और वैसा टेस्ट नहीं है तो वो कहेगा कि नहीं, आज मज़ा नहीं आया, पहले वाली जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, लाजवाब थी। तो ये जो आसक्ति का भाव है, इसको हम देखें, इसका निरीक्षण करें हम कि कहाँ कहाँ पदार्थों के साथ, वस्तुओं के साथ, किन किन चीज़ों के साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि मोह के मार्ग पर ही दौड़ते चले जाते हैं। दो प्रकार के मार्ग हैं, एक है मोह का मार्ग और एक है मोक्ष का मार्ग। ये हमें देखना होता है कि हमें मोह के मार्ग पर चलना है या मोक्ष के मार्ग पर चलना है। मोक्ष के मार्ग पर अगर चलना है तो सारे कर्तव्य करो, सारे काम करो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उसके अंदर रचो पचो मत, उसके अंदर एक मेक मत हो। कर्तव्य समझो, कर्तव्य और आसक्ति के बीच में भेद करना सीखो। जब ये भेद हमारे जीवन में आएगा और हम निरीक्षण करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी ये चेतना चिपक रही है, हमारी आत्मा कहाँ कहाँ चिपक रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का भी हो जाता है, लेकिन व्यापार धंधे की आसक्ति को छोड़ नहीं पाता। बच्चे लायक हैं, बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता और वह इतना ज़्यादा आसक्त रहता है उन सारी चीज़ों में कि उस आसक्ति के कारण से उसके प्राण भी समाधि पूर्वक नहीं निकलते, उसके मन में अंतिम समय तक भी समाधि का भाव नहीं रहता है। तो देखें कि ये मोह का मार्ग जो कि संसार को बढ़ाने वाला मार्ग है, जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाला मार्ग है, और मोक्ष का मार्ग जो है वो हमें निर्वाण तक पहुंचाने वाला मार्ग है। मोह का मार्ग आसक्ति का मार्ग है, ग्रद्धि का मार्ग है, पकड़ का मार्ग है, अधिकार भाव के मार्ग का मार्ग है, और मोक्ष का मार्ग जो है वो अनासक्ति का मार्ग है। सारे कार्य करते हुए भी, सब कुछ अपने दायित्व का पालन करते हुए भी हम आसक्त हैं या अनासक्त हैं, ये विचार करना होगा। क्योंकि बाहर के क्रियाकलापों को देख करके कोई भी सिर्फ ज्ञानी परमात्मा के अलावा, केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी ये जजमेंट नहीं कर पाएगा कि ये व्यक्ति आसक्त है और ये अनासक्त है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि त्याग कर देने वाला व्यक्ति भी, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, भोगों के पदार्थों का त्याग कर दिया, व्यक्तियों का त्याग कर दिया, असंग हो गया, लेकिन भीतर से उसने कुछ नहीं छोड़ा होता है, उसकी पकड़ दिन पे दिन मजबूत होती चली जाती है। तो हम अपने आप का ही निरीक्षण करें कि चाहे हम क्रियात्मक रूप में कोई भी क्रिया, कोई भी धर्म हम कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, 2 सामायिक कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने वाली बात यह है कि ये सब करते हुए भी हमारा अनासक्त भाव प्रबलतम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिन पे दिन आसक्ति, ममत्व, मूर्छा भाव बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर निर्वाण के मार्ग पर चलना है, मोक्ष के मार्ग पर चलना है, तो विगय गेही बनना बहुत जरूरी है। यानी ग्रद्धि, आसक्ति, चिपकना जो है उससे थोड़ा सा अलग हटना होगा। और ये हर समय के प्रैक्टिकल के साथ आप कर सकते हैं। और ज्ञानियों ने उदाहरण दे दिया कि ऐसे रहो, दुनियादारी के अंदर ऐसे काम करो, परिवार का पालन पोषण ऐसे करो, बच्चों की परवरिश ऐसे करो जैसे नर्स सेवा करती है, जैसे नर्स
बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, सब कुछ करती है, एक माँ का पूरा दायित्व वो निभाती है, लेकिन अंदर में उसके मन में ये भाव पूरा प्रबल होता है कि ये मैं अपना दायित्व निभा रही हूँ, लेकिन ये बच्चा जो है ये मेरा नहीं है। अगर वो किसी बुजुर्ग की सेवा कर रही है तो सेवा पूरे तन मन से करेगी, लेकिन उसके मन में ये तो भाव निश्चित रहेगा कि मेरे अपने माता पिता नहीं हैं। तो बस ज्ञानी कहते हैं कि इसी प्रकार से हर चीज़ का उपयोग करो, हर प्रकार का जो भी आपका कर्तव्य है, जिस पद पर आप हैं, जो भी आपका दायित्व है, उसको बखूबी निभाओ, लेकिन आसक्त मत बनो। हर चीज़ की नश्वरता को जानो, हर संबंध की नश्वरता को जानो, हर संयोग को जानो कि ये सारे संयोग हैं और ये परिवर्तनशील हैं, ये बदलने वाले हैं। मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन वो रोल प्ले बहुत अच्छे तरीके से करो। अगर आपको पिता का रोल मिला है तो आप पिता की जिम्मेदारी अनासक्त भाव से निभाओ। अगर आपको माँ का रोल मिला है तो आप माँ की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से वहन करो। अगर आप किसी के बेटे हो या बेटी हो तो बच्चों का जो फर्ज है, जो दायित्व है, उसको अच्छे से निभाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि ये सारा संयोग है और ये परिवर्तनशील है, इसलिए चिपकने का, अटैच होने का कोई भी कारण नहीं है और अनासक्त चेतना का मुझे विकास करना है। जैसे जैसे हम ये भाव दृढ़ करेंगे, जैसे हमारे ये भाव प्रबल होंगे, वैसे वैसे अनासक्त चेतना प्रवर्धमान होती चली जाएगी, अनासक्त चेतना का विकास होता चला जाएगा। तो 25वीं गाथा का पहला शब्द हमें कहता है कि पृथ्वी के समान परमात्मा जैसे सहनशील थे, इसी तरह से आप भी साम्य भाव को अपनाओ, सहनशील बनो। दूसरा शब्द हमें कहता है कि बाहर की सफाई बहुत कर ली, अब अंतर की सफाई करो। आत्मा में जो कर्म का मेल लगा हुआ है, उस मेल को धोने का पुरुषार्थ करो। और ये तीसरा शब्द हमें संदेश दे रहा है कि जैसे परमात्मा विगय गेही हो गए थे, विगत यानी चली गई थी, गेही यानी ग्रद्धि का भाव जिनका पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ऐसे ही हम भी आसक्ति के भाव से, ममत्व के भाव से, मूर्छा के भाव से, मोह के भाव से, राग के भाव से हम भी अपने आप को दूर करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। आप में, हम में, सब में अनासक्त चेतना का निरंतर निरंतर विकास होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, अहोभाव के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे, नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है, बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।